हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पाइथन लेक्चर। और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात करने वाले हैं और ये आरबीएससी बुक की 7.5 एक्सरसाइज के बारे में, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप देखिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीन्स क्या है और ये क्यों कैलकुलेट के मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिलहाल तो हम यही बात सीखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है। इस चीज के बारे में हम जब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे इन चीजों के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, करेंगे तो देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करना तो जानते ही हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा dy ओवर dx। तो dy ओवर dx क्या आएगा, dy ओवर dx अगर निकालें आप तो f डैश x, f डैश x। हमने क्या किया, y का x के रेस्पेक्ट में, तो dy ओवर dx इसको लिख दिया f डैश x। अगर मैं इसी डिफरेंशिएट, ये जो फंक्शन है अब एक dy ओवर dx के फॉर्म में, तो इसको क्या डिफरेंशिएट कर दूं मैं अगर दोबारा किसके रेस्पेक्ट में, इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या होगा d ओवर dx किसके रेस्पेक्ट, dy ओवर dx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर। तो ये दोनों एक ही चीज है, और ये जो है इसको डबल डैश से इंडिकेट कर देंगे। आप सिंगल डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया, डबल डैश का मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया है। तो फाइनली हमें ये फाइंड आउट करना होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह का ये जो फॉर्म आती है d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश x, ये जो फॉर्म होती है ये कहलाती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास यही फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, या फिर स्पेशली कह देगा d2y ओवर dx स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। तब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस लेता हूँ इसके, जो 7.5 का क्वेश्चन नंबर आप देखिए। चलो आप ऐसा करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट का आप फर्स्ट ही देखिए पहले, तो इसके फिर क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि किस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये रख कर देता हूँ, आगे देखिए आप जब तक क्वेश्चंस को नोट कीजिए। तो देखो क्या लिखा हुआ, जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो फंक्शन है वो दिया हुआ है y इक्वल टू, ये दिया हुआ फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर क्यूब प्लस 10x प्लस 10x। तो हमारे लिए जो फंक्शन है वो दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए निकालिए, है ना, तो ये आएगा, देखिए d डिफरेंशिएट dy ओवर dx, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, और 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। हो गया, तो इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा d2y ओवर dx स्क्वायर। ये क्या होगा, 2 आगे आएगा तो 3 इंटू 2 6x। अब इसका कीजिए पहले तो पावर का होगा, तो 2 sec x, और फिर sec x का क्या होगा sec x इंटू 10x। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x, और ये 10x, ये d2y ओवर dx। तो ये जो है इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएट करना है 2 ही बार, बस 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर लेना, और इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो इसका आप, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका ऐसा कीजिए, फर्स्ट का आप इसमें सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ऐसा करता हूँ मैं ई ऑप्शन करवाता हूँ। फर्स्ट का ई देखिए, आप फर्स्ट का ई देखिए। ठीक है, फर्स्ट का कौन सा देखते हैं, ई देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट का ई देखो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है आपके लिए y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स, y की पावर, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ओके, ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये अपने को से 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं कैसे।
इसका पहले तो dy ओवर dx निकालिए, dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। तो देखिए दो फंक्शन का मल्टीपल है तो एक फंक्शन कांस्टेंट एज इट इज रहा, दूसरे का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा cos x का क्या होता है माइनस के sin x प्लस cos x तो एज इट इज, और इसका क्या होगा e की पावर x का, तो ये होगा माइनस e की पावर माइनस के x। ओके ठीक है, तो ये फाइनली आएगा माइनस साइन x e की पावर माइनस के x माइनस e की पावर माइनस x इंटू cos x। ठीक है, तो यहां तक ये इस तरह से आ गए। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा कैलकुलेट करें, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो अब आंसर देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, या इसको थोड़ा सा अगर आप और ये लिखना चाहो कि चलो इसमें से माइनस ई की पावर माइनस के एक्स को मैं निकाल लेते हैं, इधर क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये फॉर्मेट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हाँ इसी को लिख के आप डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दें, तो देखिए डिफरेंशिएट कीजिए दोबारा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा देखिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये ई की पावर माइनस के एक्स तो एज इट इज, इसका कीजिए साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स। ठीक है, प्लस अब ये एज इट इज, तो इसका क्या होगा, अब देखिए मैंने ऐसा कीजिए आप ये माइनस जो है ना ये वाला, ये इसको पहली बार कर लेते हैं और ये ब्रैकेट में। ठीक है, तो ताकि आपको इस तरह से कोई कंफ्यूजन ना हो, और ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। ठीक है, इसका कीजिए, इसका होगा क्या होगा, इसका e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस के x, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ओके ठीक, तो अब यहां से आगे क्या करोगे आप, देखिए e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। देखो ये माइनस ऑलरेडी है, e की पावर माइनस के x बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या, इधर तो बचेगा कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। ओके, उधर e की पावर x कॉमन आ गया तो माइनस का साइन भी है, तो इसको क्या कर देगा नेगेटिव, और उसको भी क्या कर देगा नेगेटिव। तो देखिए cos x से cos x कैंसिल एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस साइन x माइनस के साइन x माइनस के टू साइन x, माइनस माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू e की पावर माइनस x, और ये हो गया इनटू साइन x। तो ये फाइनली ये जो है आपका ये आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हमने फाइनल किया। अब इसमें ना इस तरह के क्वेश्चन तो है, एक कुछ प्रूफ करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ टू, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलो 2 को कैसे आप प्रूफ करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं उसको कैसे प्रूफ करेंगे। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये किस तरह से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको 2 का आप क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या लिखा हुआ, एफ यदि देखो y बराबर दिया हुआ है, y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो आपको प्रूफ करने के लिए क्या दे दिया, तो उसने कह दिया देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए क्या, आपको प्रूफ क्या करना है उसको इधर लिख लेते हैं, आपको जो प्रूफ करना है वो इधर लिख लेते हैं, प्रूव दैट क्या करना है, देखिए जो सिद्ध करना है d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, आपको ये चीज प्रूफ करनी है। ओके ठीक है, तो आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन, देखो एक तो क्वेश्चन में ही क्लू क्या दिया हुआ है। हाँ, आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं कि जितने भी क्वेश्चंस जिनमें आपको ये मालूम चल जाए कि आपको प्रूफ क्या करना आता है, मैथमेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। पहले तो माइंड में यही कॉन्सेप्ट बना लें जिसमें हमें यही मालूम चल जाए कि हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। तो इस तरह के मैथमेटिक्स के ज्यादातर क्वेश्चंस, ज्यादातर क्या मेरे अकॉर्डिंग तो सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो आपको बस हिंट बहुत सारी मिल चुकी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस हो सकता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको ये क्वेश्चन 2 बार डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपल है, तो ये क्या करोगे, dy ओवर dx लिखवा दो आप। dy ओवर dx क्या हुआ, देखो a कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में, अदरवाइज और कुछ कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट, cos sin x का क्या होगा
cos x। ओके ठीक है, b एज इट इज है, कांस्टेंट है, और cos x का क्या होगा माइनस के sin x, तो b इंटू साइन x। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट, तो देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर क्या होगा। ओके निकालते हैं, देखिए a एज इट इज रहने वाला है, cos का क्या होता है माइनस के साइन x, तो ये माइनस का साइन लगा लिया। साइन x क्या होता है cos x, तो b इंटू cos x। अब कुछ इसमें देखिए, इसके अलावा भी आपको फिर इसके बाद क्या अपने वाला ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, ये जो है उधर होना चाहिए जीरो, इसका मतलब ये सारी चीज इधर लेके आनी है, और उसके साथ में ये वैल्यू जो है y के साथ एलिमिनेट हो जानी चाहिए। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ये देखो थोड़ा सा, बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है माइनस कॉमन लेना है इसमें। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे क्या आ जाएगा a साइन x प्लस के b cos x। और आप एक बार ये गौर से देखिए इक्वेशन नंबर 1 को, अगर y का वैल्यू क्या है, यही तो y का वैल्यू है, तो फाइनली क्या आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस के y। इसका जो y का वैल्यू ये है वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, y को इधर ले आओ, हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन इजी हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मल था एकदम, और इसको आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसे थोड़ा नोट कीजिए, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो इसी तरह का नॉर्मल क्वेश्चन है होने को, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा इसका अच्छा है, ठीक है। तो देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है आपके लिए, इफ कंडीशन लगा दी उसने, कंडीशन क्या है ये तो गिवन है आपके लिए, y इक्वल टू sec x प्लस tan x, और आपसे कह रहा है उस कंडीशन में आपको जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, ये करना है d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर, cos x अपॉन 1 माइनस sin x का, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना है। देखो जब मालूम है प्रूफ क्या करना है तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करने वाले हैं। तो क्या मालूम है हमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पे, x y का x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर लो, तो dy ओवर dx निकलो, आराम से करते हैं, ठीक है ना। साइन sec x क्या होगा, sec x इंटू tan x, और tan x का क्या होगा प्लस sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब इसका एक बार डिफरेंशिएट और करते हैं, देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर, देखिए sec x कांस्टेंट है तो tan x का क्या होगा, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और अगर tan x को एज इट इज रहने दें तो उस टाइम पे sec x क्या होगा, sec x इंटू tan x, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x प्लस ये जो है sec स्क्वायर x से क्या होगा, पहले तो 2 बाहर आएगा, देखिए प्लस के 2 sec x, और sec x का क्या होता है sec x tan x, ओके। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है तो वो कॉमन ले लेते हैं और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कॉमन है, कुछ है क्या कॉमन, देखिए यहाँ पे sec का पावर 3 है, यहाँ पे sec है, यहाँ पे भी sec है, तो sec x कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए sec x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर x को 1 अपॉन cos स्क्वायर x तो लिख ही सकते हैं, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। यहाँ से sec x निकाल लिया तो क्या बचेगा, tan इंटू टेन यानी tan स्क्वायर x को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये भी हो गया प्लस, ठीक है। अब देखिए sec x कॉमन तो 2 sec x tan x, तो 2 तो हो गई, sec x को क्या लेंगे 1 अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और इसको क्या लिखोगे sin x अपॉन cos x, तो ये sin x तो आएगा ऊपर, अपॉन cos x जो है वो cos स्क्वायर x, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए sec x जो है वो तो है ही है, cos स्क्वायर x तीनों में से क्या आ गया LCM, सॉल्व करें, देखो 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, यहाँ तक आ गए। ओके ठीक है, सेक एक्स जो है वो तो एज इट इज है। यहाँ थोड़ा सा ये जो स्टेप है ये नोट करने वाला है। क्यों? यहाँ पे आपको ये सोचना होगा, ये जो लिखा हुआ ना 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये है क्या है? ये कुछ नहीं है, ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? क्या है? 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर, एक साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स, ठीक है। तो अब अगर इस cos x sec x को 1 cos x और लिखें तो फाइनली अभी तक तो ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन cos की पावर 3x। तो ये आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर। बट हमें वो प्रूफ करना है, ये नहीं, ठीक है। तो देखो d2y ओवर dx स्क्वायर इधर वाला पार्ट तो लेके आ चुके हैं, लेकिन ये जो है किसी तरह से वो वाली फॉर्म में आ गया। अब यहाँ जो है आपको एक अरेंजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपना जो एक IQ, खुद का IQ है वो यूज में लेना पड़ेगा। मैंने बताया ये क्वेश्चन जो है इजी हैं, तो इजी है तो उससे क्या हिंट मिल रही है वही नोटिस करते हैं। देखिए हिंट मुझे क्या मिल रही है, मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को क्या चाहिए इसमें, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। जो डेनोमिनेटर है वो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, जो उसका हर है वो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। इसका मतलब मुझे नीचे किसी भी तरह से 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लेके आना है। अगर आपको नहीं इस तरह से सोच पा रहे हैं कि ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर नीचे कैसे एडजस्ट करें, कुछ नहीं करना है आपको, रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल होने वाला है। तो आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाइड और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखिए यही आते ही आपको क्या समझ में आ गया, देखिए 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आपके डिनोमिनेटर में आ चुका है। इसका मतलब ये पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों जो है कुछ ना कुछ कैलकुलेट होकर cos x ऊपर आने वाला है, सिर्फ उसके अलावा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप यही का मल्टीप्लाइड क्यों कर पा रहे हो। तो आपको रीजन वैलिड एक, ये आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो सर एक किस तरह से 1 माइनस साइन एक्स का ही होल स्क्वायर का मल्टीप्लाइड करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, इस तरह का डाउट्स नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये जो है ये जनरल थिंकिंग है, एक IQ लेवल है कि इस तरह का मल्टीप्लाइड करके हम वो लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चंस की जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें तो बाद में आपको भी इस तरह के डाउट्स नहीं आएंगे और आप इजीली ये सब कुछ सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आगे देखता हूँ, ये ऊपर से रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आगे इसको कैलकुलेट करते हैं कि इससे आगे अब कैसे स्टेप बनाने वाले हैं। ओके, ये क्या होता है, जितना आप इसका प्रैक्टिस करोगे, और क्योंकि आप तो स्पेशली जो 12th में हैं, तो 12th में तो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री जितनी है, त्रिकोणमिति जो है वो पूरी मैथमेटिक्स को लगभग आधा लपेटे हुए होती है, आधा घेरे हुए होती है पूरी मैथमेटिक्स को। इसलिए आपको ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत अच्छी ही आनी चाहिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति दोनों ही बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है पूरी मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो दोनों में है, तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी लगा देते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, ये इस तरह, पहले चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स का और इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा दिया हमने, अलग अलग दोनों से होल स्क्वायर कॉमन चढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या है, cos क्यूब एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मेरे को इसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो एज इट इज है, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नीचे क्या है, cos क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर एक्स की पावर अगर 2 हो तो cos की पावर कितनी आ जाएगी, 4x अपॉन cos क्यूब एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, जैसे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ना स्टेप को, ये वाला स्टेप नोट है, तो आप बुक में भी जो नोट्स बना रहे हैं उसमें भी नोट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपको याद रहने वाले, एक लर्निंग पावर होती है कि इस जगह पे हमने इस तरह की कैलकुलेशन का यूज किया है, अलग टाइप की कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो मैं ये रफ कर देता हूँ और आगे देखते हैं आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, अब तो क्या है, cos की पावर 4x है और नीचे क्या लिखा है, cos की पावर
क्यूब एक्स। तो फाइनली क्या करना है, एक डिवाइड कर देना है सिंपल सा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर अपने पास जो आएगा वो आएगा cos x, और नीचे जो आएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर। तो हम जो चाहते थे वही आसानी से प्रूव हो गया। ओके, तो इस तरह से ये वाला जो प्रॉब्लम है ये हमने सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये जो था अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी ठीक कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अब मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से करेंगे, उसमें जो है कुछ नहीं है, आपको प्रूफ करने के साथ साथ एक वैल्यू भी पुट करवा रहा है कि ये वैल्यू पुट करके आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर को, ये मैं रख कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5। ओके, देखिए क्या दिया, इफ आपको दिया एफ एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। अगर ये आपके पास हो, ठीक है, तो आपसे कह रहा है उस वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, इस वाली अगर आपको इस तरह से दिया गया है तो आपको एक ये जो है d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है, d2y ओवर dx स्क्वायर। तो आप ये फाइंड आउट करना आपको d2y ओवर dx स्क्वायर किस पे, एट द वैल्यू ऑफ ये जो है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। इस पे आपको ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई 4 हो तो d2y ओवर dx स्क्वायर क्या होगा, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर देखिए पहले तो आप ये सोचिए कि अभी तक x जो है यहाँ इस वाले क्वेश्चन में स्पेशली x इज द डिपेंडेंट ऑन थीटा और y भी किस पे डिपेंडेंट है, थीटा। तो ये जो फंक्शन है किस टाइप का फंक्शन है, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, प्राचलिक समीकरण है, स्पेशली प्राचलिक समीकरण पैरामीट्रिक फंक्शन। तो अगर पैरामीट्रिक है तो पैरामीट्रिक के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके बारे में हम पैरामीट्रिक इक्वेशन या इक्वेशन किस तरह से डेरिवेटिव करेंगे इनका, उसके बारे में पूरी तरह से समझा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले तो आप वो लेक्चर जाके देखिए ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई डाउट ना हो, dy ओवर dx कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जिन्होंने देखा हुआ है वो इसको आसानी से समझ पाएंगे। देखिए x जो है वो थीटा पे डिपेंडेंट है, तो मैं क्या करूंगा इस वाले फंक्शन को फर्स्ट पहले तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो ये क्या होगा dx ओवर डी थीटा। अब dx ओवर डी थीटा तो देखिए a तो एज इट इज, ठीक है, कांस्टेंट है क्योंकि, और इसका क्या होगा देखिए पहले तो पावर का 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा क्या होगा माइनस के साइन थीटा। तो ये जो फाइनली आंसर है ये आएगा -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया dx ओवर डी थीटा, ये आ गया आपका dx ओवर डी थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह से अपन क्या निकालेंगे, dy ओवर डी थीटा भी निकालेंगे। तो ये अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन आपको तो समझ में आ गया ये क्या है अभी, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ और ताकि मैं dy ओवर dx निकालें। ठीक है, तो dy ओवर dx देखिए आप कैसे निकालेंगे, तो इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे उसे भी, सॉरी dy ओवर dx नहीं, dy ओवर डी थीटा निकालेंगे वहां पे भी। तो देखिए dy ओवर डी थीटा जो आएगा ये dy ओवर सॉरी ये आएगा यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो भी ए जो है वो एज इट इज रहने वाला है, और इसका क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। तो ये जो फाइनली आएगा ये आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, पहले हम निकालते हैं यहाँ पे dy ओवर dx। तो ये जो है पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो इसको थीटा dy ओवर x करने dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। तो देखिए dy ओवर डी थीटा क्या है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन -3a
साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो फाइनली dy ओवर dx जो आएगा वो आएगा आपका -3, एलिमिनेट हो जाएगा, साइन से साइन, कॉस से कॉस, तो माइनस के टेन थीटा, क्या आ गया माइनस के टेन थीटा। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट फिर कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे निकालना है d2y ओवर dx स्क्वायर। तो x के डिफरेंशिएट अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं मैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा फाइनली d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर, ये सॉरी अगर इसको आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा टेन थीटा का कीजिए पहले, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का, क्योंकि वहां पे अगर ये केवल 10x होता है तो 10x का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर x, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा अभी, क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन फिर होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x का रेस्पेक्ट, तो ये होगा d थीटा ओवर dx। तो ये जो है अभी हमारे पास ये आया है, ठीक है। तो अब जो d थीटा ओवर dx है इसका वैल्यू कहां से पुट कर सकते हो, देखो ये लिखा हुआ है dx ओवर d थीटा, तो इसका उल्टा ही तो है, तो ये वैल्यू जो है वहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कर देता हूं मैं ये चीज, और आप देखिए, देखो d2y ये लिखा हुआ है d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, देखिए -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिख लिया, ठीक है, ये क्या लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, और d थीटा ओवर dx, तो d थीटा ओवर dx मतलब इसका कन्वर्स, तो एक तरह से उसका भी 1 अपॉन माइनस के साथ, और इसका लिख लेते हैं 3a साइन थीटा इंटू 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली जो आएगा माइनस ये वाला और ये वाला प्लस, तो 1 अपॉन 3a साइन थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। अब हमें क्या चाहिए, इसका जो वैल्यू है वो चाहिए किसके फॉर्मेट में, थीटा जब क्या हो π/4, तो थीटा अगर इस पे ऐड थीटा इक्वल टू π/4 इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए π/4 रखिए आप, तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर जब थीटा कितना है π/4। तो ये एक नोटेशन हो गया इसका कि इस फॉर्मेट में निकाल रहे हैं, और इसको आगे क्या रखते हैं, और थीटा की जगह π/4 लिखिए आप, ठीक है। तो थीटा की जगह अगर आप π/4 लिखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3a साइन थीटा, यानी साइन π/4 की वैल्यू कितनी होगी, साइन π/4 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन π/4 की वैल्यू होगी 1/√2, और cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2, और उसका पावर हो जाएगा 4। तो देखिए √2 और √4 का पावर भी 4 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 की पावर हो जाएगी 5। तो √2 की पावर अगर 5 हो जाएगी तो इसको क्या सॉल्व करोगे, √2 की पावर 5 लोगे तो आप कितने में जाएगा, वो आ जाएगा 4√2। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो आएगा 4√2 अपॉन 3a। ये जो है यह एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको इस चीज का भी यूज करना पड़ गया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको थीटा का अगर फंक्शन है dy ओवर dx इज द डिपेंडेंट ऑन थीटा, और आपने इसको x के साथ में डिफरेंशिएट किया, तो ये नहीं है कि केवल यही हो, थीटा यहाँ पे छोड़ दो, आप थीटा का रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में भी करोगे, फिर इसका जो वैल्यू है ये आपने प्रीवियस निकाला हुआ है तो इसमें वैल्यू पुट करोगे, और फिर यहाँ तक थीटा का इक्वल टू π/4 पे इसका वैल्यू निकालना है, तो ये आएगा 4√2 अपॉन 3a। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था। और अच्छा, आपको ये जो लेक्चर है जिसमें हमने इतने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।